और तब से लेकर अभी तक जो ईरान है और यूएसए है और इजराइल है, इन तीनों के बीच में, स्पेशली यूएसए ईरान के बीच में अभी तक चल रहा है। हार्मुज वाला है, अभी बताया जा रहा है कि सीज फायर तो है, लेकिन अभी तक रिश्ते नॉर्मल नहीं हुए। समझौते का नाम क्या था? ये इंडिया ने इजराइल के साथ किया था, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। मुख्य फोकस क्षेत्र किस पर? रक्षा, तकनीकी और कृषि और रणनीतिक सुधार। इजराइल ईरान संघर्ष 2026। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमला किया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लॉयन रोर। ये ऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेशन लॉयन रोर किसके द्वारा जारी किया गया? इजराइल के द्वारा। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्राई के माध्यम से इजराइल का साथ दिया। ऑपरेशन एपिक फ्राई ऑपरेशन ये यूएसए के द्वारा है। उद्देश्य मुख्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमताओं को कमजोर या नष्ट करना। ईरान की जवाबी कार्रवाई के अंदर ईरान ने इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए और ईरान का जो ऑपरेशन था उसका नाम था ट्रू प्रॉमिस 4। ये भी थोड़ा ध्यान में रखने लायक है। 3 ये ऑपरेशन हो गए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये यूएसए वाला और लॉयन रोर ये इजराइल वाला। लॉयन रोर इजराइल का। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 28 फरवरी को मनाया गया। सीवी रमन द्वारा 28 मई इसी दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी। और नेक्स्ट देखें तो ये है सरप्लस लेबर ट्रैप। वह स्थिति जब बड़ी संख्या में लोग कम वेतन और निम्न उत्पादन वाले कार्यों में फंसे रह जाते हैं। यह विशेष श्रम जाल है। भारत में श्रम बाजार की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। विज्ञान और स्वास्थ्य का अगर देखें अपन तो मेनिकोगोकोकल ये एक संक्रमण है जो शिलोंग है मेघालय, यहाँ पर फैला है। असम रेजिमेंट सेंटर जो है वहां पर प्रशिक्षण ले रहे 2 अग्निवीरों की मृत्यु भी हो गई है और नाम है इसका बैक्टीरिया नेस्सीरिया और नाम है मेनिकोगोकल। ये संक्रमण है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली में संक्रमण हो जाता है इससे संबंधित और रक्त प्रवाह में संक्रमण हो जाता है, जिसे ये देखा गया कहां पर? शिलोंग मेघालय के अंदर। एक्सरसाइज वायु शक्ति ये अपन देख लिया था 27 फरवरी की है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए तो आईएनएस जो अंजदीप है कमीशन हुई है 27 फरवरी 2026 को चेन्नई पोर्ट के अंदर। SWCNT जो सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है ये। गार्डन रिच जो शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स और कोलकाता ने इसका निर्माण किया है। 80% स्वदेशी तकनीक से निर्मित उथले समुद्र में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए है ये। गोवा के पास अरब सागर में स्थित अचद्वीप के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। आगे है रणजी ट्रॉफी 2025-26। जम्मू और कश्मीर इतिहास में पहली बार उपविजेता है। कर्नाटक में फाइनल हार हुई है। KSCA क्रिकेट ग्राउंड जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक 28 फरवरी 2026 को। कप्तान थे पारस डोगरा। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बना था अभी पीछे RPSC के अंदर। और ई रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल सिस्टम जो है ERCT लॉन्च किया रेलवे मंत्री ने। भारतीय रेलवे कार्यक्रम 52 इंप्रूवमेंट इन 52 वीक्स का हिस्सा है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो मार्च से संबंधित रोर ऑफ द लॉयन ये अपन देख चुके। यूएस इजराइल सैन्य ऑपरेशन में अली खमेनी की मृत्यु हो गई, जो ईरान का नेता है सबसे बड़ा। अली खमेनी 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। सदस्य है राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन और अली रेजा अराफी और मोहसिन एजई। सर्वोच्च नेता है वहां का मोजतबा खुमनी। और जो मसूद पेजेशियन है वो जुलाई 2024 से ईरान के राष्ट्रपति हैं। ये अपन देख लिया, ये राष्ट्रपति है अभी तक। पीएम मोदी का इजराइल दौरा, याद सलम है स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इजरायली संसद जो थी वहां पर भी संबोधन करने वाले पहले ये प्रधानमंत्री
बने और उनको मेडल ऑफ घनिष्ठ से सम्मानित किया गया। भारत इजराइल के बीच स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी घोषणा हुई है। आगे है कनाडा पीएम जो मार्क कार्नी है उसकी भारत यात्रा। दिल्ली के अंदर हैदराबाद हाउस के अंदर ये बायलैटरल टॉक हुई। पृष्ठभूमि थी कि निज्जर विवाद के बाद द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने की पहल। भारत और कनाडा के पीएम बीच में इतने अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन ये उस रिश्ते के बाद में यात्रा हुई है, बायलैटरल टॉक हुई है। निज्जर विवाद के बाद द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने की बहुत अच्छी पहल हुई है। नेक्स्ट अगर अपन देखें सुरक्षा और कूटनीति संबंधित सीसीएस आपात बैठक, मोदी ने अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधित कैबिनेट बैठक की और इसका सब्जेक्ट था कि पश्चिमी एशिया संकट और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्योंकि अभी संघर्ष चल रहा है ईरान, यूएसए और इजराइल का, तो इस वजह से। नेक्स्ट एचपीवी वैक्सीन कमीशन, अजमेर राजस्थान से प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्टार्ट की गई है। 14 वर्ष की आयु की बालिकाएं हैं उनको दिया जा रहा है। इसमें गार्डेसिल 4 वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। ये रेल टेक पॉलिसी है, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषित की है। एआई टेक आधारित एलिफेंट डिटेक्शन प्रणाली और रेलवे दवा आरसीटी की पूर्ण डिजिटलीकरण की प्रक्रिया है। E20 पेट्रोल जो है वो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया है। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च 2026 को 37 अतिरिक्त सीटों पर मतदान प्रस्तावित था। वायु शक्ति अपन ने देख लिया पोखरण जैसलमेर में। जीआईटीओ नेशनल कॉन्क्लेव जो जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजन हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी जो ग्लोबल स्किलिंग सेंटर है जयपुर में 450 करोड़ की लागत से स्थापना की गई। श्रीयादी पेनोरमा ये झालामड़ जोधपुर के अंदर निर्माण हो रहा है। ब्रेंट क्रूड ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के तनाव के कारण 7 माह में उच्च स्तर पर 73 रुपए प्रति डॉलर पहुंच गए। 73 डॉलर पर बैरल पहुंच गए। भारत का जो तेल भंडार है वर्तमान में 10 से 15 दिनों का रणनीतिक भंडार उपलब्ध है। क्रूड ऑयल की रेट है वो ये 73 डॉलर पहुंचना, मतलब इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ हार्मुज जो है उसमें तनाव की वजह से कि यूएसए, इजराइल और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर रखा है। अभी हालांकि सीज फायर होने के बाद में कुछ बातचीत चल रही है, हो सकता है पॉजिटिव रास्ता निकले, लेकिन पूरी तरीके से अभी वही स्थिति वापस नॉर्मल नहीं हुई है। सेमीकंडक्टर और रक्षा से संबंधित अगर देखें तो माइक्रोन एटीएमपी प्लांट सानंद गुजरात के अंदर लगभग 22,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यह भारत की पहली एटीएमपी असेंबली टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा है। डीआरडीओ की टेस्टिंग है। चांदीपुर उड़ीसा में मेन पेडेस सिस्टम के 3 सफल परीक्षण किए गए हैं। अजदीप के बारे में अपन ने बात कर ली, चेन्नई पोर्ट पर कमीशन किया गया। रॉक आर्ट खोज, इंडोनेशिया में 67,800 वर्ष पुरानी रॉक आर्ट की खोज हुई है। पहला डार्क स्काई पार्क तमिलनाडु के अंदर कोली हिल्स के अंदर 1 करोड़ की लागत से स्थापना की गई है। आगे हिम कनेक्ट से संबंधित नई दिल्ली में WSDS 2026 में हिमालय तकनीकों का प्रदर्शन हुआ है। डिफेंस के अंदर अगर अपन देखें तो LWU उन्मूलन, वामपंथी जो उग्रवाद है, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त किए जाने का लक्ष्य 31 मार्च 20 को। अवार्ड्स और स्पोर्ट्स अगर अपन देखें, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स में पद्मश्री उत्सव चरण दास ओडिशा के प्रसिद्ध जो घोड़ा नाचा कलाकार, उसका निधन हो गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को। 1 मार्च ये शून्य भेदभाव दिवस और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। भारत कनाडा यूरेनियम समझौता हुआ है। घटना यह है 2.6 बिलियन डॉलर लगभग 21,000 करोड़ का विशाल यूरेनियम आपूर्ति समझौता हुआ है भारत और कनाडा के साथ। पहले रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये बड़ा समझौता है। नई दिल्ली ओटावा के अंदर समझौता हुआ है और द्विपक्षीय समझौता। नई दिल्ली और ओटावा भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु स्थायी और सुरक्षित ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कनाडा में विश्व के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक देशों में शामिल है। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना भारत का प्रमुख उद्देश्य है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
2008 के अंदर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी से मिली छूट के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार की अनुमति मिली। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग डीआईसी सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मतलब मार्च 2024 में 1.9 बिलियन यूरेनियम समझौता कनाडा के साथ हुआ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। भारत ईयू सहमति अगले 5 वर्षों में मोस्ट फेवरेबल नेशन एमएफएन के दर्जे पर सहमति हुई। युवा संगम चरण 6 ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय आयोजित करवाता है। छठा था ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के अंतर्गत सांस्कृतिक आदान प्रदान इसका प्रमुख लक्ष्य है। आगे तमिल विरासत पर प्रकाशन नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति ने विमोचन किया। तमिल संस्कृति और समृद्ध साहित्य का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करना। कुल 16 प्रकाशन प्रकाशित हुए और विमोचन करता थे भारत के उपराष्ट्रपति। तमिल विरासत पर प्रकाशन। डायमंड लैब का उद्घाटन ये बीकानेर के अंदर कैंसर की उन्नत जांच और शोध सुविधा उपलब्ध कराना। यह राजस्थान की दूसरी डायमंड लैब है। ये एक्चुअली डीएचआर आईसीएमआर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित डायग्नोस्टिक सर्विसेज ये इसकी फुल फॉर्म है। डायमंड्स का पूरा नाम है डीएचआर आईसीएमआर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विसेज। ये दो है, एक तो जयपुर के अंदर है, पहले से चल रही है, और दूसरी है वो है बीकानेर के अंदर जिसका उद्घाटन 18 फरवरी को हुआ। अर्जुन राम मेघवाल ने किया। और जो पहली है पहली जयपुर में है, जयपुर में एसएमएस के अंदर। तो कैंसर से संबंधित है। ये लैब डीएचआर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और आईसीएमआर के तहत चल रही है। पूरे भारत में 20+ डायमंड्स लैब है, लेकिन राजस्थान में 2 ही है, पहली जयपुर दूसरी बीकानेर। नेक्स्ट अगर अपन देखें अरावली संरक्षण परियोजना 130 करोड़ का प्रावधान हुआ है। अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में सघन वर्षारोपण और जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देना। जीडीपी का नया आधार वर्ष बेस ईयर। संघीय कार्यालय एनएसओ ने नया आधार वर्ष 22-23 संशोधित किया है। अनुमानित वृद्धि जो है वो 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इससे पूर्व जीडीपी की गणना हेतु 2011-12 प्रचलित था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीडीपी के लिए आधार वर्ष 2011-12 था। अभी अपन को 2022-23 आएगा, नई जो सर्वे आएगा उसमें 2022-23 से संबंधित डेटा आएगा। बेस अपन मान के चलेंगे 22-23 को, अभी बेस मान के चल रहे थे 2011-12 को, और 2022-23 के अकॉर्डिंग 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई द्वारा दंडात्मक कार्रवाई संस्था आई M&M फाइनेंशियल सर्विसेज महिंद्रा एंड महिंद्रा। अनुमानित जुर्माना राशि 11.50 लाख। कुछ विशिष्ट नियमन का अनुपालन हेतु ये दंड लगाया गया। आरसीएस मैसेजिंग सेवा एयरटेल और गूगल के बीच समझौता हुआ है। सुरक्षित और जो एनक्रिप्टेड स्पैम मुक्त संदेश उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य है। देना खास नहीं है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को ये अपन देख लिया। आगे देखते हैं अपन। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित है। रक्षा सौदे 5083 अरब डॉलर करोड़ लगभग 4200 करोड़ रुपए सौदों को मंजूरी हुई है। रक्षा सौदे की मंजूरी हुई है। ये भारत का बड़ा सौदा है। जो ALHM के 3rd हेलीकॉप्टर और VL सैटेलाइट मिसाइल जो है उनके लाने का वो ये बड़ा सौदा हुआ है। भारतीय नौसेना की मार्ग और क्षमता को अत्यधिक सुदृढ़ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला सेगांव महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। आरोग्य क्षेत्र में जीवन गौरव सम्मान प्रदान किया है। गेल के CMD बने दीपक गुप्ता। ये इतना खास नहीं है। सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली भारत की राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया। प्रमुख घटक ये लखपति बिटिया और बालिकाओं के आर्थिक भविष्य हेतु ये शुरू की गई है। आगे अपन देखें अगर तो इंटरनेशनल में 4 मार्च से संबंधित आरबीआई बैंक ऑफ जापान मुद्रा ये स्वेप समझौता हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ जापान के बीच में। द्विपक्षीय स्वेप समझौता 3रा संशोधन है। भारत का सबसे बड़ा मुद्रा स्वेप समझौता किस देश के साथ है? जापान के साथ है। पीएम मोदी का तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा मदुरई के अंदर और 2100 करोड़ रुपए की अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। और मुख्य हाईवे NH 332A मरकनम पुडुचेरी NH 87 दक्षिण भारत की सड़क कनेक्टिविटी सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य। नया बीज अधिनियम 2026 मसूरी उत्तराखंड बीजों की गुणवत्ता में कड़ा नियंत्रण। आगे देखते हैं सक्षम भारत की पहली AI आधारित कौशल जनगणना है।
मुंबई से महाराष्ट्र सरकार और सीपीओ एनालिटिक्स ये आयोजित कर रही है। 18 से 40 वर्ष की आयु में ये भारत की पहली एआई आधारित कौशल जनगणना होगी। सक्षम नाम है इसका। उद्देश्य है कि 2027 तक 15,000 युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देना। राजस्थान से संबंधित देखें तो सांबर जो लेक बर्ड फेस्टिवल है, सांबर झील जयपुर, अजमेर, नागौर, ये एक्चुअली बाउंड्री पर है जयपुर के पास में। 27 फरवरी 2026 को ये बर्ड लेक फेस्टिवल मनाया गया। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील सांबर झील। वरिष्ठ जो अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना, नई पेंशन राशि 18,000 प्रति माह, पूर्व 15,000 अधिस्वीकृत पत्रकारों को मिलेगी। नागनी चीज माता जो पैनोरमा है, नगाना मल्होत्रा में स्थापना। श्रीराम वाटिका, प्रत्येक जिले में 2 वाटिकाएं विकसित की जाएगी। ईपीएफओ ब्याज दर 2025-26 कर्मचारी भविष्य निधि संघ ने 8.25% की दर से प्रस्तावित की है। गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर है। साइंस एंड टेक, विज्ञान तकनीक, WBG आधारित इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा IIT मद्रास में लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक वाहनों की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को, इतना खास नहीं। हनुमान प्रोजेक्ट ये आंध्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 सफीना हुसैन को टाइम द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर आरव डेंगला बेस्निया जो हर्जेगोविना में अपना अंतिम जीएम नॉर्मल हासिल किया है। ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है। 93वें ग्रैंड मास्टर भारत के, नाम है आरव डेंगला। अस्मिता एथलीट ली गई केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा, खेल राज्य मंत्री द्वारा 250 शहरों में महिला खेल बढ़ाने हेतु घोषणा की गई है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इनोवेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स भारत 54वें स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। बीबीजी राम योजना 4,000 करोड़ का प्रावधान, राजस्थान डेयरी फंड 2,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। आगे अगर अपन देखें, राजस्थान से संबंधित एक घटना और थी कि राजस्थान के अंदर अग्नि वर्षा 2026 सैन्य अभ्यास हुआ था। नाम क्या है? अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, कहां पर? वही पोखरण समेकित जो अग्नि और संचालन अभ्यास IFME अग्निवर्षा का आयोजन किया गया, जिसमें मरुस्थलीय युद्ध वातावरण में सेना की उन्नत जो युद्ध तत्परता है, संयुक्त संचालन क्षमता है, उसका प्रदर्शन किया गया। सैन्य अभ्यास का जो स्वरूप था वो था इंटीग्रेटेड फायर एंड द मैनूवर एक्सरसाइज IFME पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। ज्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर ये सैन्य अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट अगर अपन देखें, कनाडा की प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा, ये अपन ने देख चुके। आधिकारिक यात्रा नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस के अंदर, और यूरेनियम का समझौता भी हुआ है। आगे अगर देखें अपन तो 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाने का ये लक्ष्य है। EPFO 239वें केंद्रीय न्याय बोर्ड बैठक, अध्यक्षता मनसुख मंडाविया। एमनेस्टी जो स्कीम है वो ट्रस्ट अनुपालन में सुधार लाने हेतु नेक्स्ट देखिए तो गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड एंड मैनुअल TCS कल्याणी जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, इन्होंने लॉन्च की। आगे देखिए, रक्षा मंत्रालय के महत्वपूर्ण समझौते 5,083 करोड़ रुपए। ALHM के थर्ड, ये रक्षा समझौता है बहुत बड़ा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्माता कंपनी, लागत 2901 करोड़ रुपए, कुल 6 हेलीकॉप्टर भारतीय तटरक्षक बल हेतु उपलब्ध करवाई जाएंगी। दूसरा है VL स्थिल, ये कंपनी है रूस की, बहुत इंपॉर्टेंट ये सौदा है, 2182 करोड़ रुपए का। भारतीय नौसेना का नया ईंधन पोत समझौता, ये है सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड ठाणे। ये है 4 सेल्फ प्रोपेल्ड जो फ्यूल बारगेज का निर्माण है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो नौसेना के अंदर जो जहाज है
उनको ईंधन की आपूर्ति होती रहे और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत ये चलता रहे। भारतीय लेखा मानक कार्यान्वयन IRDAI जो बीमा से संबंधित है, भारतीय बीमा नियामक, उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से ये प्रभावी कर दिया है। सभी बीमा कंपनियों पर वैश्विक मानकों के अनुरूप वित्तीय रिपोर्टिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नई केचुआ की प्रजाति की खोज, ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क पश्चिम घाट के अंदर, और नाम है ये मोनिग्लेस्टर गिरिसी और द्राविडा रेनोल्ड्सी। इसके साथ भारत में केचुआ की प्रजाति की कुल संख्या 95 हो गई है। कौन सी वाली? मोनिलिगा स्टिड। आगे है असम में एक नई मछली, ये इतने खास एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, गेट कप नाकन। कि तेलंगाना के अंदर अभी 12.66 करोड़ रुपए चैलेंजिंग फंड उपलब्ध कराया गया है। SCRP, TBI, ST हब और WE के बीच ये समझौता हुआ है। ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य, इतना खास नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। UN रिपोर्ट, महिलाओं के पास केवल 64% ही कानूनी अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र UN ने रिपोर्ट जारी की, ensuring the strengthening access to the justice to the all women and the girls, ये UN महासचिव ने जारी किया है। विश्व के कई देशों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले केवल 64% ही अधिकार प्राप्त है। 54% देशों में बलात्कार की परिभाषा कंसेंट आधारित नहीं है। 44% देशों के अंदर समान कार्य के लिए समान वेतन कानून लागू नहीं है। लगभग 3/4 देशों के अंदर, मतलब 75%, बाल विवाह की अनुमति है। ओ माय गॉड। सेंसस 2027 के लिए डिजिटल टूल लॉन्च हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंसस 2027 के लिए डिजिटल टूल का शुभारंभ किया है नई दिल्ली के अंदर। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। 2 इसके मैस्कट लॉन्च किए हैं, पहला प्रगति महिला, दूसरा विकास पुरुष। प्रगति और विकास सीडेक ने बनाया इसको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। जनगणना प्रयोग को अत्यधिक तेज, सटीक और पेपरलेस बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जन औषधि सप्ताह 2026 1 से 7 मार्च। डिसेबिलिटी राइट्स MOU पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के साथ। मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किए। आगे इंडियन आर्मी लद्दाख वाइल्ड लाइफ MOU 3 मार्च 2026 को वन्य जीव दिवस पर यह समझौता हुआ है। आगे अगर अपन देखें, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI राजीव सिंह रघुवंशी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जनरल इंश्योरेंस 26% हिस्सेदारी, ये दोनों के बीच में। वर्ल्ड ओबेसिटी 4 मार्च थीम 8 बिलियन रीजन टू द एक्ट ऑन ओबेसिटी, इतना खास नहीं है। नेशनल सेफ्टी डे, engage, educate, empower the people to enhance the safety. ऑपरेशन संकल्प जून 2019 शुरुआत हुई। भारतीय नौसेना ने शुरुआत की। फार्स की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और हार्मुज जल जमरू के मध्य ये चर्चा में थी, क्योंकि हार्मुज अभी बंद है। अभी तो चर्चा चल रही है कि फिर से खुलेगा, लेकिन कोई स्थिर, कोई नॉर्मल तरीके से वैसे अभी नहीं चल रहा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन के अंदर, आयोजक था GSMA। द AI एरा इसकी थीम थी। आगे है जो चिली है वो बना अमेरिका का महाद्वीप का पहला कुष्ठ मुक्त देश स्थान है चिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की ऐसा देश है जिसने कुष्ठ रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है। अमेरिका महाद्वीप का पहला कुष्ठ मुक्त देश है ये चिली। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर, सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, असम से संबंधित है।
सर्वानंद सोनोवाल उद्घाटन किया। राजस्थान दुकान वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक, राजस्थान विधानसभा में ये संशोधन हुआ कि दैनिक कार्य की अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे की गई है, साप्ताहिक 48 आवर्स। आगे है राजस्थान डिस्टर्ब एरिया विधेयक, सरकार दंगे या सांप्रदायिक तनाव के समय किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी, ये सरकार के पास अधिकार है। असीमा एथलेटिक्स लीग, भारतीय खेल प्राधिकरण ऐसे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर, राजस्थान के 16 जिले इसमें शामिल है। एसबी जनरल इंश्योरेंस अभियान, चुनिए भरोसा अपनोसा, अभिनेता पंकज त्रिपाठी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। ये आधारित कोक्लियर इम्प्लांट आर्यवैज्ञानिक अस्पताल जयपुर के अंदर राजस्थान में पहली बार एआई आधारित कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक हुई है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साइक्लिक लीग ऑफ इंडिया, मनसुख मंडाविया द्वारा दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग है। शिकागो एल्यूमिनी अवार्ड डॉक्टर के.वी. सुब्रमण्यम को दिया गया, पहले भारतीय बने अर्थशास्त्री। भारत मलेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज, भारत इसमें विजेता रहा है, पुरुष और महिला वर्ग दोनों में। राजस्थान के 2 खिलाड़ी थे, राजस्थान के 3 खिलाड़ी, हेमलता बाकोलिया जयपुर से, गणेश शर्मा टोंक से, चिराग सोलंकी बीकानेर से। आगे तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के उपराज्यपाल है। विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के उपराज्यपाल, विनय कुमार सक्सेना पहले दिल्ली के थे, अभी लद्दाख के हैं। और विष्णुदेव शर्मा ये महाराष्ट्र के राज्यपाल। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल, और शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के। जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी ये मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आगे है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026, मुकेश अंबानी सबसे, ये तो इतना खास नहीं। आगे है नेपाल उपचुनाव, नेपाल चुनाव के अंदर बालेंद्र शाह की जीत हुई, ये रेपर है वहां के। जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल के संसदीय चुनाव के अंदर, आरएसपी पार्टी की बड़ी जीत हुई है, और बालेंद्र शाह वहां के प्रधानमंत्री अभी 35 वर्षीय है। केपी शर्मा ओली को हरा दिया है, और केपी शर्मा ओली के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है, और उन्होंने प्रोमिस का इस तरीके से काम करना स्टार्ट किया है कि नेपाल के अंदर कंप्लीटली करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाने का भरोसा दिया है। और श्रीलंका ने ईरानी नाविकों को बचाया, अभी अमेरिका हमले के अंदर क्षतिग्रस्त ईरानी युद्धपोत से नाविकों का रेस्क्यू किया गया। अभी ये घटना चर्चा में थी। युद्धपोत आरिस डेना, भारत यूरोप अंतरिक्ष सहयोग संगठन इसरो और ऐसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच नया समझौता हुआ है अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन के लिए। आगे 52,000 भारतीयों की स्वदेशी वापसी, पश्चिम एरिया खाड़ी क्षेत्र में संकट के लेकर ब्रह्मपुत्र नदी लाइट हाउस परियोजना, ये अपन ने देख लिया। असम के अंदर राजस्थान से संबंधित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसका शिलान्यास हो गया अभी, और कुल लागत इस पे 1507 करोड़ रुपए की आएगी। हनुमानगढ़ के अंदर विकास कार्य कुल निवेश 1008 करोड़ की परियोजना को शिलान्यास किया गया, थोड़ी चर्चा में था। माउंट आबू, इसका नया नाम आबू राज कर दिया गया है, ये पुराना नाम बता रहे हैं वही। और दूसरा ये सिरोही जिले के अंदर है, और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो अपनी शीतल जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य और जो स्थापत्य धरोहर के लिए जाना जाता है। विश्व का प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर भी यहीं पर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर भी। दूसरा है कामा, कामा का नया नाम है कामवन, ये कामवन है, ये भरतपुर जिले के अंदर है। भरतपुर जिले के अंदर कामा जो है वो ब्रज सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा है। इसका उल्लेख भागवत पुराण के अंदर स्कंद पुराण में भी मिलता है। कामवन नामक प्राचीन जो कामवन की पुनर्स्थापना करता है, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ा एक पौराणिक वन माना जाता है। आगे है जहाजपुर, तीसरा है जहाजपुर, नया नाम है यज्ञपुर। ये भजनलाल जी ने नाम परिवर्तन किए हैं, भीलवाड़ा जिले के अंदर है ये। और भीलवाड़ा जिले में स्थित जहाजपुर का संबंध वैदिक परंपराओं से संस्कारों से रहा है। यज्ञपुर को अपनाकर सरकार का उद्देश्य नगर को आध्यात्मिक विरासत बनाना और संस्कृत परंपराओं को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
ये चर्चा में थोड़ा रहा था फर्स्ट वीक मार्च के अंदर। दूसरा अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अंदर भारत का पहला राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया था। ये अपन ने देख लिया अजमेर के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट था ये। इस टीके में गार्डसिल 4 और HPV-16, HPV-18 जो सर्वाइकल कैंसर के मुख्य कारण के लिए बच्चियों को ये इंजेक्शन लगाएंगे 14 वर्ष की आयु के। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, क्योंकि देश में सबसे पहला टीकाकरण ये शुरू किया गया था। तो ये चर्चा में था जल संचय, जन भागीदारी 2.0। ये केंद्रीय जल शक्ति CR पाटिल और राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में जल संचय जन भागीदारी 2.0 की उच्च स्तरीय समीक्षा की। जल संचय जन जो भागीदारी जो JSJB जो सामुदायिक पहले जो जल संरक्षण को बढ़ावा देती है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन व्यापक ढांचे पर आधारित है। ये काफी चर्चा में थी कि लगभग इससे संबंधित 88,000 से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 42,000 योजनाएं प्रगति पर है। और इसकी रणनीति है वो 3C आधारित है। 3C का मतलब होता है सामुदायिक भागीदारी, कोऑपरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ देना। सामान्यतः जो वित्तीय भरण है इसके अंदर 65% निधि जल कार्यों के लिए और अटल भूजल योजना तथा 15 वित्त आयोग के माध्यम से सुव्यवस्थित किया गया है। इसमें जो वित्तीय कंट्रोल है वो इस पहल के मनरेगा से अधिकतम जो कार्य है वो मनरेगा से होंगे। दुनिया के सबसे मूल्यवान बैंक अगर अपन बात करें तो वैश्विक ब्रांड वैल्यू कुल 1.8 ट्रिलियन डॉलर ये है। ICBC चाइना का बैंक है ये। SBI की ग्लोबल रैंक 56वीं है। भारत का स्टील्थ कॉम्बैक्ट ड्रोन ये DRDO ने बनाया है। ये अनकमांड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल अनमैन्ड स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर रडार की पकड़ में नए आने वाली तकनीक है इसके पास। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रिपोर्ट मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विजेता रहा है इस पर। इमिग्रेशन प्रक्रिया और जो बैगेज डिलीवरी की गति और साफ सफाई पर आधारित ये रैंकिंग है, तो इसमें मंगलुरु ने टॉप किया है। वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम SSG ऋण स्वयं सहायता समूह हेतु 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है ऋण सीमा। महिला जो कार्मिक है उनके मानदेय में 10% वृद्धि भी की गई है। आगे अपन देखें तो THAAD मिसाइल प्रणाली है, USA ने विकसित की। पूरा नाम है इसका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में हवा में नष्ट कर देना, यह है हिट टू किल, सीधी टक्कर से नष्ट कर देना। तीसरी बार T20 का भारत विजेता रहा है। ICC पुरुष T20 2026 भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच था 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अंदर। विजेता भारत रहा और काफी अच्छा इंपॉर्टेंट मैच था ये। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में जीता था, 2024 में रोहित शर्मा कप्तानी, 2026 में सूर्य कुमार यादव कप्तानी में जीता है।